फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स एंड बायो की दुनिया में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री वाट, इसका आंसर क्या होगा? इसके बनाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 38 और 38 मैच कर रहा है, यहाँ पे थीटा थीटा मैच कर रहा है, यानी कि दोनों एंगल एक है। इसकी वजह से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मेरा आंसर हो जाएगा 1, चुटकियों में बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पर रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को और ये आराम से बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है तो रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन थीटा है 5/13 है, तो हम लोग इसका ये साइन के फॉर्म में होता है। साइन जो होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h होता है। तो ये मेरा ही हो गया, ये p हो गया और ये h हो गया। तो हमें क्या बच गया? इसमें बच गया b। हम लोग को इसमें b निकालना है। b कैसे निकालेंगे हम लोग? इसमें जब इस तरह निकालते हैं तो हम लोग याद रख लेंगे ट्रिपलेट सुनते होंगे, अगर नहीं सुनते तो सुन लीजिए। इसमें जैसे 5, 13, 12 इसका ट्रिपलेट हो जाए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। हम लोग बी निकालना नहीं पड़ेगा, हम लोग ट्रिपलेट याद रखेंगे तो तुरंत हो जाएगा। जैसे अगर 2 यहाँ पे 2 और 3 होता है, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं। जैसे 2 ट्रिपलेट लिख देते हैं, ट्रिपलेट अगर हम पास 2 है, 2 अगर 2 और 3 रहेगा तो हमारा 4 आराम से निकल जाएगा। वही अगर 5 है और 13 है तो मेरा 12 आ जाएगा। ये दोनों बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए यही दोनों याद रखना है। और भी बहुत सारा होगा, उसको आप निकाल के याद रखना होगा। देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमारा निकल गया, p निकल गया, h निकल गया और b भी निकल गया। तो ये लोग सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर ये जो दिख रहा है 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 माइनस, ये फॉर्मूला में होता है ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम यही मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। इसको हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला में आ गया हमारा। ये वाला यहाँ पे ये फिट हो गया। अब इसको बनाते सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा का हमारा होता है p/b। जैसे स्क्वायर में हो गया, इसको ये लिख लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस, हमारे तो p निकाले हुए थे, p क्या निकाला है 5 और b क्या निकाला है 12। यहाँ पर लिख देते हैं 5/12 का स्क्वायर। तो आप 1 इसी तरह हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 एंड 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे किस प्रकार से? ये हर भिन्न का घटा हो गया 144 माइनस 25। इसको माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो गया माइनस हो गया 4 में 5 गया, 14 में 5 गया 9 और 13 में 12 गया, मतलब 11 144 199 में 144। ये कटेगा, देख लेते हैं। शायद ये किसी से नहीं कट रहा है, तो ये अगर इसको आंसर आएगा तो ये पॉइंट में आएगा, तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं या फिर पूरा सॉल्व करके पॉइंट में जो आंसर आएगा वो आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन की ओर। क्या है? एक कोण 3π/5 रेडियन है, तो इसका अंश में मान बताएं। इसको जब इस तरह वाला क्वेश्चन रहेगा कि 3π/5 को रेडियन में बदलें, तो हमको रेडियन एक याद रखना है कि पाई का जो रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री इसको रेडियन भी बोलते हैं। और रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। उसी प्रकार से हम इसको इंटू कर देंगे 3 इंटू, जब पाई का मान 180 डिग्री, इसको इंटू कर देंगे 180 डिग्री बाय 5। और मेरा ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं तो 5 3 जा 15 एंड 3 बच गया 30, 5 6 जा 30, तो ये 36 कर गया। इंटू कर देते हैं 3 6 जा 18 बचा 1, 3 3 जा 9 और 10, 110 8
ये मेरा इसका आंसर हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमको हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो मान है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा उसके साथ इंटू कर देना, ये आपका हमेशा सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर देखते हैं। दिख रहा है साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं। देखिए जो ये 53 और 37 मिल के होता है कितना, 90 होता है। जोड़ लेते हैं 7 3 9 और 7 3 10 अच्छा 1 और 5 3 8 और 1 9 मतलब 90 होता है। तो इस तरह जब भी होता है 90 तो ये 90 डिग्री जो होता है वो जब साइन 90 डिग्री हो जाता है तो 1 लाता है। तो इसी प्रकार से जब भी ये इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट हम 1 भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले देख साइन है तो इसको हम साइन ये लिख सकते हैं इस तरह, देख लीजिए साइन 90 डिग्री इंटू माइनस 37 डिग्री 53 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आराम से लिख सकते हैं, इंटू वही रखने देते हैं ये कॉस 37 डिग्री प्लस, अब ये वाला चेंज कर देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। जब इस तरह का फॉर्मूला होता है तो ये हमेशा बदल जाता है कॉस 37 डिग्री में, और इसे भी कॉस ही रहेगा कॉस 37 डिग्री प्लस, जब ये है कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री तो यहाँ पे कॉस बदल जाता है हमेशा साइन में, और साइन बदल जाता है कॉस में। तो ये कॉस बदल गया साइन 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। जब ये दोनों मेरा इक्वल हो गया कॉस है 37 कॉस 37 इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। जब ये हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है मेरा इक्वल टू आंसर आएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। जब भी आपको इस तरह जब भी होगा कि 90 डिग्री पूर्ण हो जा रहा है तो मेरा इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो आसानी से आप बना सकते हैं। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को बताने से पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें कि जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। चलते हैं प्रश्न को बताते हैं, देखते हैं सबसे प्रश्न क्या है। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1। इस तरह प्रश्न आपको बहुत सारा मिलता होगा, तो इसको सबसे पहले बनाने का तरीका हम लोग जानते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ये ट्रिक होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो है एक बनाने के लिए ट्रिक होता है कि जब इस तरह वाला फॉर्मूला हो, इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इस तरह बनाते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 प्लस करते हैं तो हमें 90 डिग्री होता है। ये एक टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग जितना सारा क्वेश्चन बताए हैं टाइप वाइज है, तो इस तरह से आप जो भी आप इससे रिलेटेड जितने सारे आपको बाद में ढूंढेंगे कोई प्रश्न तो बहुत सारे मिलेंगे, उसको आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस पहले देख लेते हैं, ये जब ये 2 थीटा 4 थीटा और दोनों को जो ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जाने कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, तो हम जब इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 तो यहाँ इंटू में होगा, डिवाइड हो जाएगा 6 से, कितना हो गया 15 थीटा में हमें कितना हो गया 15। जो मेरा ये है tan 3 थीटा, तो थीटा का जो हमें हो गया 15 तो हो गया यहाँ पे tan 3 इंटू 15 तो tan 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना हो गया 1। ये मेरा हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये सिर्फ एक टाइप वाइज, जितना सारे हम 5 क्वेश्चन आपको बताएं, पांचों क्वेश्चन टाइप वाइज से हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप जो आराम से बना सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल में आने से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए। इस तरह आते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए।